सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V। सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, अक्सर हमें माँ बाप ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, वे खेलकूद में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, वे खाना भी सही तरीके से नहीं खाते हैं और मोबाइल लिए भी व्यस्त दिखते हैं। हमारे बच्चे अक्सर गुस्सा भी करते हैं और हम पर चिल्लाते भी रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब सवाल ये उभरता है कि आखिर माँ बाप की ये शिकायतें क्यों उभरती हैं? इन शिकायतों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं? इनके लिए क्या समाधान किया जा सकता है और किस तरह से माँ बाप और बच्चों के बीच की कशमकश को हम दूर कर सकते हैं? कुछ ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर चांद त्रेहान जी को। आप डायरेक्टर हैं बीएन केयर और इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय स्तर के साइकोलॉजिस्ट हैं। आप बहुत से ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आज जिस तरह से हम पेरेंटिंग पर बात करने वाले हैं, इसके लिए समय समय पर अलग अलग सेशंस भी कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। इसके साथ ही मैम, जिस तरह से अभी मैं बात कर रही हूं कि हम लोग माँ बाप और बच्चों के बीच जो है ये खींचातानी जो है देखते रहते हैं, आखिर ये खींचातानी जो है ये किस वजह से है और क्यों इतनी शिकायतें दोनों को एक दूसरे से रहती हैं? अलका जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं कनेक्ट करूंगी अपने यूथ के साथ जो अभी शादी की तैयारी कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ जो यंग पेरेंट्स हैं, कि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है और हम जब शादी की सोचते हैं तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते। हमारा सोच वहीं तक होती है कि हमने सिर्फ शादी करनी है, अच्छे कपड़े पहनने और पार्टनर है, पर हम ये नहीं सोचते कि उसके साथ कनेक्टेड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो बेसिकली बुनियाद वहीं से है। जब हम पेरेंट भी बनते हैं तो हमें अपना रोल एज अ पेरेंट, मदर एंड फादर मिलके एक बच्चे की परवरिश करते हैं, जो कि उनकी चॉइस की देन है, भगवान ने दी है, तो उसको पालना है। इसके ऊपर हम कभी सोचते नहीं है। यही एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से सही पेरेंटिंग नहीं होती। मतलब कि जो बच्चा है उसको ठीक से पाला नहीं जाता है, वो एक लाइबिलिटी समझी जाती है, या ऐसा समझा जाता है कि कैसे मैं इसको सेटिस्फाई करूं ताकि मैं अपने करियर में आगे प्रोग्रेस करूं। तो बच्चा जो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, फर्स्ट 5 इयर्स, वो उसके नेग्लेक्ट होते चलते हैं। एंड बच्चा एक वाइट बोर्ड जैसा है, जिस तरह उसको शेप करेंगे वो वैसा ही बनता है। तो पेरेंटिंग की जिम्मेवारी एक्चुअली समझी जानी चाहिए हर एक यूथ को जो कि सेटल होने की सोच रहा है। मैम, आप कहते हैं कि यूथ को समझनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम पाश्चात्य देशों में देखते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पर बिफोर बीइंग पेरेंट आपको जो है एक, हम कहेंगे जिस तरह से हसल करवाते हैं ना, एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, जो कि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारे तो है शादी हुई तो आगे बच्चे होने ही है और बच्चों को पालना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। सो आपको क्या लगता है कि इस तरह का प्रशिक्षण जो है यहाँ हमारी कंट्री में भी शुरू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये एक सोशल वेलफेयर के हिसाब से एक छोटा सा प्रोग्राम, चाहे 3 मंथ्स 2 मंथ्स डेलिब्रेशन के लिए स्पेशली खोले, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो सही मायने में मैरिज जैसी पवित्र इंस्टीट्यूशन में भी सेटल हो, प्लस पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, ताकि हमारे पास एंटी सोशल एलिमेंट्स, स्ट्रे चिल्ड्रन या डिप्रेस्ड चिल्ड्रन ना हो। बिल्कुल सही। ये एक, और इसकी कोई किताबें नहीं है,
पेरेंटिंग की जो किताब है वो कभी कोई तब पढ़ता है जब उसको एक्चुअली कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे के साथ। वेयर एज आई फील कि देयर आर बुक्स अवेलेबल वेस्ट में, हाउ टू मेक मैरिज वर्क, बिल्कुल, हाउ टू बी अ गुड पेरेंट, जिनको हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और हमें अपने यंगस्टर्स को उसकी तालीम देनी चाहिए। मैम जहाँ तक हम अपने बच्चों की बात करते हैं तो आजकल हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इतने ट्यून्ड हो गए हैं टेलीविजन के, इतने ट्यून्ड हो गए हैं मोबाइल के, कि जब तक वो नहीं लगेगा वो खाना नहीं खाते हैं। हाँ, बहुत ही गलत है तो ये। क्या इससे उनकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है? क्या इस तरह की ईटिंग हैबिट जो है डेवलप करना सही है? और पेरेंट्स जो हैं वो इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं ताकि बच्चों की ये हैबिट जो है इसको सुधारा जा सके? 99% पेरेंट्स आज के दौर में बच्चे को टीवी या मोबाइल के सामने बिठा के खाना खिलाते हैं। राइट। रिसर्च क्या कहती है कि जब बच्चा टीवी देखता हुआ खाना खाता है तो जो खाना वो खा रहा है उसका उसको टेस्ट नहीं पता रहता, और जब भी टीवी या मोबाइल नहीं सामने होगा तो वो बच्चा एक्चुअली खाना ही नहीं खाएगा, एंड एज दे ग्रो अप तो ईटिंग डिसऑर्डर आ जाएगा क्योंकि उसको खाने का टेस्ट ही नहीं पता है। सो ये बहुत ही गलत एक प्रैक्टिस जो पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स कर रहे हैं, मुझे लगता है इमीडिएटली स्टॉप करनी चाहिए। और बच्चों को जब खाना खिलाते हैं तो खाने पर फोकस होके कि ये हेल्दी फूड है, ये मीठा है, ये नमकीन है, उसके बारे में बताते हुए खिलाना चाहिए। सो पेरेंटिंग इज नॉट अ शॉर्टकट कि बच्चा अपने आप पल जाएगा, हमने एक नैनी रख दी है, या बच्चा टीवी देखता है तो खाना खा लेता है। पेरेंटिंग इज मैं एज अ फादर और अ मदर अपने बच्चे को ग्रूम कर रहा हूँ लाइफ के चैलेंजेस को, लाइफ स्किल्स में, एंड जिंदगी कैसे काटनी है उसके लिए। सो ये प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, तो पेरेंटिंग भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो जब बच्चों को खाना नहीं मिलता है मैम, खाना तो मिल रहा है लेकिन मोबाइल नहीं मिला, उनको टीवी ऑन करके नहीं दिया और आप कहते हैं कि हमें दूर ले जाना है, तो बच्चे बहुत अधिक गुस्सा करते हैं। जब उनको उनकी पसंद की चीज नहीं मिलती है तो बहुत गुस्सा करते हैं, और खास तौर से जो टीनेजर्स हैं वो तो इतना अधिक गुस्सा करते हैं और कई बार तो ये भी धमकी देते हैं कि भी हम सुसाइड कर लेंगे। तो मैम उस समय पेरेंट्स फिर क्या करें, मतलब ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है? अगेन मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, एंगर इज लर्न्ड बिहेवियर। बचपन में जब उसने टैंट्रम थ्रो करे तो हमने ग्रेटिफाई कर दिया, दे दिया उसको। राइट। वो धीरे धीरे आदत पकती जाती है एज अ टीनेजर तक, क्योंकि उसने ना शब्द समझा नहीं और ना ही हमने वो एक्सरसाइज किया। इसलिए बिल्कुल बचपन से ही ट्रेनिंग होनी चाहिए। और अगर बच्चा, बिकॉज एंगर इज एन इमोशन, अगर वो डिस्प्ले ऑफ इमोशन करता भी है, हमें उसे सिखाना है हाउ टू मैनेज इट एंड नॉट टू गिव इन। एंगर की वजह से कभी भी किसी चीज को ग्रेटिफाई उस बच्चे को नहीं देना चाहिए। So how can we manage this? हम किस तरह से बचपन से ही वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो ओवरलुक द टैंट्रम्स विद अ कंडीशन कि जब आप ये स्टॉप करोगे हम देखेंगे whether you want it or not, and justify why you're not giving it. हमारी एक और नेगेटिव हैबिट एज पेरेंट्स होती है कि हम एक सीट ऑफ अथॉरिटी पर हैं, सीनियर हैं, तो हम हमेशा कह देते हैं नहीं मिलेगा, विच इज रॉन्ग। क्यों नहीं मिलेगा, एक एडोलेसेंट को हमें समझाना है। लेट्स से मुझे मोबाइल महंगा 90,000 का नहीं देना है, तो मैं उस बच्चे को बैठ के भी समझा सकती हूँ कि मेरी पॉकेट इस वक्त अलाउ नहीं कर रही है, मेरा जो सीलिंग है वो 30,000 तक है, तो बेटे अभी ये ले लो, एंड व्हेन यू अर्न आप 90 वाला ले लेना। हमने ही अपने बच्चों को एजुकेट करना है ताकि ये एंगर जो मैनिफेस्ट होता है ये कैसे सबसाइड होगा। मैम हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं आजकल एक या दो बच्चे मैक्सिमम जो हैं पेरेंट्स के हैं, और जिनका एक है वो तो सोचते हैं कि भाई अब बच्चा कह रहा है मेरे पास पैसे हैं मैं क्यों ना लेके दूं, तो हम लोग बच्चे को जो है वो इतना पैम्पर कर देते हैं कि ही गेट यूज्ड टू दैट। आप कहते हैं हमें मना करना चाहिए, लेकिन मना किया ही नहीं जाता। माँ बाप कहते हैं एक ही तो बच्चा है और किसको लेके देना है, हमने इतना पैसा है। सो उसका मैम क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पे? यही मैंने कहा कि पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड देयर रोल। हम एक ही बच्चा है और हम उसको ऐसे एक्सेसिव सब कुछ दे रहे हैं तो हम अपने बच्चे को स्पॉइल कर रहे हैं, और ये पलट के हमारे ऊपर ही आएगा एक दिन। क्योंककि बच्चे ने ना शब्द नहीं सुना, बच्चे ने बिफोर टाइम हर चीज लेने का सीख लिया और बच्चे ने सेल्फिश बिहेवियर कर दिया। सो आपके पास कितना भी पैसा हो, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी ऑफ फाइनेंस दिखाना जरूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे की जब सैलरी लगेगी वो भी लिमिटेड होगी, तो वो तब लिमिटेड इनकम में कैसे रहेगा।
इसलिए मुझे उसको जिंदगी के जीने के लिए ये लाइफ स्किल सिखाने हैं। पैसा ज्यादा है वो सही वक्त पर दीजिए जब बच्चा ऑलरेडी करियर में सेटल्ड है और समझदारी के साथ अपने अपने डिसीजन ले रहा है। छोटे बच्चे को हम अगर पहले दे देते हैं तो वो ये सीख लेता है कि पैसा अबंडेंस में होता है, आराम से मिल जाता है, और जब हकीकत में नहीं मिलता है तो तब वो फ्रस्ट्रेट होता है और ये ऐसे वाले सुसाइड वाले स्टेप्स लेता है। तो ये विशियस सर्कल है, ये पूरा कनेक्टेड है। मैम, आजकल जो टाइम चल रहा है एग्जामिनेशन टाइम है और अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे बड़े स्ट्रेस में भी रहते हैं इस टाइम पर, और फिर पेरेंट्स अगर ये बोलें कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्योंकि बीच में ब्रेक तो हर बच्चे को चाहिए, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि एग्जामिनेशन का मतलब है कि सुबह बैठना और रात तक आपने लगातार पढ़ना है। सो क्या आपको लगता है कि इस तरह का पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है दैट इज करेक्ट, या आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को इस समय बच्चे को किस तरह की सांत्वना देनी चाहिए कि आप अच्छे से तैयारी करें, उसको मोटिवेट करना चाहिए? पेरेंट्स को इस समय पर खुद काम और कंपोज रहना चाहिए। बच्चों का एग्जाम है तो ऐसा लगता है जैसे पेरेंट्स का एग्जाम है, वो इतने स्ट्रेस में हो जाते हैं और वो उनका स्ट्रेस आगे भी चला जाता है। अब बच्चों को टारगेट बेस्ड टाइम टेबल बनाना चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों को बोलें कि आपके ये 2 टॉपिक हो जाते हैं, हाफ एन आवर ब्रेक है, दे नीड टू अनवाइंड, उसके बाद में ये 2 टॉपिक है, मैं आपका टेस्ट ले लूंगा। सो अपने दिन को ही एक चार्ट में अगर तब्दील कर दें और फोकस के साथ टाइम और टारगेट को सेट करते हुए चलें तो बच्चे के ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा। और हर वक्त नैगिंग है वो बच्चे को बहुत ही डिस्टर्ब करता है कि जो वो पढ़ भी रहा होता है वो भी भूल जाता है। सो नो नैगिंग, काम कंपोज्ड एनवायरनमेंट घर का होना चाहिए विद स्मॉल टारगेट्स टू अचीव। बिल्कुल सही। और मैम, अगर कहीं पर कोई हमारा बच्चा जो है वो ये कहता है कि मैं अपने माँ बाप से ही खुश नहीं हूँ, तो आपको क्या लगता है उसकी क्या वजह है, और यहाँ पर पेरेंटिंग जो है वो कितनी मैटर करती है? अगेन पेरेंटिंग बहुत मैटर करती है, बिकॉज अगर एक बच्चे ने कह दिया कि मैं माँ बाप से ना खुश हूँ, जनरली अगर आप देखें तो बच्चे कई बोल भी देते हैं, एडोलेसेंट स्पेशली, अगर आप उनको करेक्टिव बिहेवियर कर रहे हो। सो पेरेंट्स को एक रैपो बिल्ड करना है अपने बच्चे के साथ। अप टू एज 7 या 8 आप बच्चों को येस एंड नो डिक्टेट कर सकते हैं, बट आफ्टर 8 and 9 years प्री एडोलेसेंट जब सेट इन हो जाती है, बच्चा तभी कन्विंस होता है जब आप जस्टिफाई करते हैं। जब आप जस्टिफाई करके बच्चों को नो बोलते हैं तो जो एक बच्चा है वो आपकी इज्जत भी करता है और आपके साथ एक रिलेशन बन जाता है। सो आपको अपने बच्चे को एज अ फ्रेंड ट्रीट करना है, राइट। जस्टिफाई करके आपने जब भी कुछ ना बोलना है तो तब करना है, एंड मेक श्योर कि आप उनके जो इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं या छोटे छोटे बच्चों के चैलेंजेस हैं उनके साथ आप जुड़े रहें एज अ पेरेंट। क्या पूछिए तो सही कि आप उदास क्यों हो, या आप बच्चे को इतनी एक अश्योरिटी दे दो कि अगर आप मेरे से कुछ शेयर करोगे तो मैं हूं ना। तो शाहरुख खान का वो डायलॉग बहुत काम करता है। तो जब पेरेंट ऐसे बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि मैं हूं ना, तो बच्चा कॉन्फिडेंटली वर्ल्ड को भी एड्रेस करता है, प्लस उसे लगता है कि मेरा पेरेंट मेरा फ्रेंड है। बिल्कुल सही, जो कि बहुत जरूरी है एडोलेसेंट्स के लिए। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आज बात की है हमने पेरेंटिंग पर, और जिस तरह से हमने जाना है कि हर माँ बाप का ये प्रयास रहना चाहिए कि वे अपने बच्चे को एक साफ सुथरा अच्छा माहौल दे जहां पर बच्चा ठीक तरीके से हम कहेंगे सांस ले सके, और यहाँ पर सांस लेने का मतलब है सुकून का एहसास, वो बच्चे को करवाना बहुत जरूरी है। सो बीइंग पेरेंट अपने बच्चे को खुश रखने का प्रयास करें और किसी भी तरह का दबाव न डालें, ना स्वयं दबाव में रहें, बल्कि तनाव मुक्त होकर एक खुशनुमा माहौल में बच्चे की परवरिश करें ताकि वे आगे जाकर समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके। इसी उम्मीद के साथ हम ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।